अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिकाज और आप देख रहे हैं एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एक्सरसाइज जो कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.1 है उसके हमने जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे डोमेन एंड रेंज वाले वो हमने सॉल्व किए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक, जिनमें हमने एक तो डोमेन फाइंड आउट करनी है, फिर उनका ग्राफ भी जो है ना हमने क्रिएट करना है। तो वो क्वेश्चन हम जो है ना आज के लेक्चर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं कि 15 में वो क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने हमें जो है ना फंक्शन दिया हुआ है 5 - 2x, 5 - 2x, ये उसने हमें फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो अभी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अभी हमने इसकी सबसे पहले हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने इसका जो है ना स्केच बनाना है, इसका ग्राफ जो है ना ड्रा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी अगर डोमेन की बात करें तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। डोमेन क्या होती है, हमारी जो इनपुट होती है, कोई भी रियल नंबर जो आप पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, कोई कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं आता, तो वो हमारे पास जो है ना उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखें कि इस फंक्शन में अगर हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड नहीं होगा। अगर 0 पुट करके देख ले तब भी आंसर आएगा, 1 2 3 अप टू सो इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप पुट करें हमारे पास आंसर आएगा। नेगेटिव वैल्यू आप कोई भी पुट करते हैं तब भी हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो फिर हम सिंपली क्या कह देंगे, ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि तमाम वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसमें ये फंक्शन अनडिफाइंड हो, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसका हमें जो है ना ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे, लेट्स सपोज इस फंक्शन को मैं y का नाम दे देता हूँ, y = 5 - 2x, ठीक है। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज होनी चाहिए इस फंक्शन का जो है ना ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो हम जो है ना खुद से इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। x की हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास y का क्या आंसर आता है। हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी फिर उनको जो है पुट करके हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज की ली हुई हैं, कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे इसकी ली हुई है x की, जो कि मैंने ली हुई है 0 1 2 -1 एंड -2। तो अगर 0 जो है इस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 5 आता है, ठीक है, 3 1 7 एंड 9, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू इस फंक्शन में 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। इस तरह मैं पॉजिटिव कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ, फिर नेगेटिव कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ तो हमारे पास ये y की वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम इधर जो है सिंपली इसका जो है ग्राफ ड्रा कर लेंगे। चलिए यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास जो है ना मैक्सिमम वैल्यू 9 तक आ रही है, तो हम 9 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ये तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ग्राफ बन गई। ये हमारे पास स्टूडेंट्स x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास इस तरह x एक्सिस है, ये भी हमारे पास y एक्सिस है। अब हम जो है इसकी जो वैल्यूज लगा के देखते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, 5, यानी कि 0 हमारे पास यहाँ पे है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5, तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आती है। x1 यहाँ पे है, y की वैल्यू 3 आती है, तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, 2 पुट करते हैं तो ये 1 आती है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो हमारे पास y क्या आता है, 7, -1 पे क्या आता है, 7, तो ये हमारे पास 7 है, ठीक है। अगर हम -2 पुट करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, -2 पुट करते हैं तो हमारे पास ये इधर 9 आएगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह जाएगा।
तो ये देखिए हमारे पास ये जो है एक लाइन बन गई है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो है एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है, ठीक है, तो इसलिए ये लीनियर फंक्शन है। और जो लीनियर हमारे पास फंक्शन होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात आपने जेल में रखनी है, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये देखिए हमारे पास इसका ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह बन रहा है, ठीक है। इस तरह मैं सिंपल बता देता हूँ आपको, इस तरह इसका ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी मैं स्केल यूज नहीं कर रहा इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप जो है इसको बिल्कुल सही तरह जो है लगा सकते हैं, कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह हमने करना था, ठीक है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वो 16 में हमें क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें वो कह रहा है कि 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 जी। तो ये हमें उसने फंक्शन दिया हुआ है। अब इसकी डोमेन क्या हमारे पास बनेगी? डोमेन हम सिंपली देख रहे हैं कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा अनडिफाइंड, मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फिर इसकी डोमेन हमें सिंपली जो है समझ आ गई है। इसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होंगी, ठीक है, तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। तो अभी इसके ग्राफ की बात अगर करें तो देखिए जी, मैं कुछ वैल्यूज पुट करके देखता हूँ x की। तो हमारे पास लेट्स सपोज का लेते हैं ये हमारे पास फंक्शन जो है ये y है, ठीक है। फंक्शन को हम y का नाम दे देते हैं। अभी x की वैल्यू हम कौन कौन सी पुट करें, कुछ भी हम पुट करके देखते हैं कि हमारे पास y की कौन कौन सी वैल्यूज निकलती हैं, फिर हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे x स्क्वायर है, जहाँ पे x स्क्वायर आ जाए तो उसका ग्राफ या तो हमारे पास इस तरह बनेगा, इस यूनियन टाइप का, या फिर इस तरह बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x स्क्वायर आ जाए उसका ग्राफ या तो इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा। चलिए हम दोनों बना के चेक करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है ना कुछ x की वैल्यूज ली, तो इस फंक्शन में मैंने पुट की, तो हमारे पास ये y की वैल्यूज निकल आई हैं। अब हमारे पास x की वैल्यूज भी आ गई, हमारे पास y की वैल्यूज भी आ गई हैं। अब हम इजीली इसका ग्राफ जो है ड्रा कर सकते हैं। चलिए इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं क्या हमारे पास इसका बन रहा है। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब हमने क्या करें, x की वैल्यू हमारे पास अगर 0 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, यहाँ पे बनेगा। अगर x की वैल्यू 1 आती है तो y की वैल्यू -2 आती है। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2 है। -1 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -2 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। -2 पे इसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है 1 आती है, ठीक है। अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -7 आती है। अगर 2 है तो y की वैल्यू -7 आती है, यहाँ पे आएगी। अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -2 आएगी। -3 है तो y की वैल्यू -2 आएगी, इस तरह यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें, ये चीज ज़हन नशीन रखें कि मैंने बताया कि जहाँ पे x स्क्वायर आ जाए वहाँ पे या तो इस तरह का बनेगा या तो इस तरह का बनेगा। अब यहाँ पे देखें कि ये अगर हम इनको मिला दें तो ये किस तरह का हमारे पास ग्राफ बन रहा है। हमारे पास ये इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ये देखें इस टाइप का हमारे पास ग्राफ बन रहा है ना। तो यही हमारे पास इसका ग्राफ होगा। तो फंक्शन हमारे पास ये था 1 - 2x - x स्क्वायर। तो हमने सिंपल जो है x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये जो है हमारे पास हमने जो है इसका ग्राफ स्केच कर लिया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 जो है जिसमें उसने मतलब ये फंक्शन दिया वो मॉड वाला फंक्शन है, ठीक है। तो मॉड वाले फंक्शन का ग्राफ आपने ज़हन में रखना कि इस शेप का होता है, कुछ इस तरह का होता है मॉड वाले फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। तो इसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होगी।
फिर हमने इसका जो है ग्राफ हमने स्केच किया है। ग्राफ हमने किस तरह स्केच किया है, हमने एक्स की कुछ वैल्यूज ली हैं, कुछ भी ली है एक्स की वैल्यूज, तो हमारे पास ये वाई की वैल्यूज आ गई हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी है, तो हमारे पास ये जो है ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 का इस तरह। ये तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 उसने दिया हुआ, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ, माइनस एक्स अंडर रूट। अब देखेंगे हमें पता है कि हमने हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर हम कौन कौन से वैल्यूज इसमें पुट करें तो हमारे पास जो है ना ये पॉजिटिव हो जाए। देखिए हम अगर x की जगह पे -1, -2, -3 कोई भी जो माइनस वाली वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह पे, यानी कि नेगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह पे कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा अंडर रूट, मतलब -1, -2 या -3 कुछ भी पुट करते हैं तो फिर इसमें जो है ना पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। जो पॉजिटिव इन्फिनिटी की वाली वैल्यूज हैं, +1, +2, +3 वो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे +1 पुट करते हैं तो अंडर रूट के अंदर माइनस ही रहेगा, तो फंक्शन जो है ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, जो नेगेटिव नंबर है वो लेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। जब कोई नेगेटिव वैल्यू x की जगह पे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि साथ नेगेटिव है। और दूसरी बात 0 भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। फिर अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हम इसकी कुछ वैल्यूज लेके चेक कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ सिंपली यही बनेगा जो हमारे पास ये फंक्शन था x mod अंडर रूट, तो क्वेश्चन नंबर 17 था। ये देखें ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास x, तो x अंडर रूट है। अब ये इधर नेगेटिव की तरफ आ रही है, हमारे पास -x अंडर रूट है। ठीक है, तो फिर -x अंडर रूट का ग्राफ सिंपली क्या बनेगा, ये चीज यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपल ये हमारे पास जो है ना -x अंडर रूट, ये इसका हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं। ये तो स्टूडेंट्स ये था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है t/t mod, t/t एब्सोल्यूट। अब इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, इसकी डोमेन देखेंगे हमारे पास जो ना डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे हमारे पास बटे के नीचे 0 हो जाता है तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 0 हम नहीं पुट कर सकते। बाकी आप कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देख लें या नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो मॉड है उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल 0 नहीं पुट कर सकते, 0 के अलावा हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो फिर इसकी जो है डोमेन क्या होगी, r-0। 0 हमने कैंसिल कर दिया रियल नंबर्स में से, 0 नहीं हम यहाँ पे पुट कर सकते, बाकी सब कुछ पुट कर सकते हैं। अगर हम अब x और x की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यूज निकलेंगी, हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो मैं कुछ वैल्यूज इसके ले देता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ वैल्यूज ली x की, हमारे पास y की कुछ वैल्यूज निकल आई। अब इसको जो है पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो है ना इसका ग्राफ बन जाएगा। जी जब हमने x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, 1 ली y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, x की वैल्यू 2 ली y की 1 आ गई, 2 ली y की 1 आ गई, -1 ली -1 आ गई, -1 ली तो -1 आ गई, -2 ली तो -1 आ गई, -2 ली तो फिर भी -1 आ गई, -3 ली तो -1 आ गई, -3 ली, इस तरह। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है इसका, कुछ इस तरह से, ये देखेंगे ये हमारे पास इसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह जो ना इस तरह करना है, इसको फिल नहीं करना आपने, क्योंकि ये चीज हमारे पास इंक्लूड नहीं है।
ठीक है, ये चीज़ हमारे पास, इसको आपने इस तरह फिल नहीं करना। तो अगर फिल कर दिए तो उसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास इंक्लूड है, इसको ऐसे रहने देना क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह हमारे पास ये ग्राफ इसका बन जाएगा। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास क्या थी, 0 हमने यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। r माइनस 0, 0 हमने रियल नंबर से निकाल दिया, वैल्यूज की ली, x की वैल्यूज ली, y की वैल्यूज निकल आई, पुट कर दी, हमारे पास ग्राफ निकल आए। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो देख। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, इसकी डोमेन भी ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, t की जगह पे 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, मैथ एरर। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, r माइनस 0 के अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं t की जगह पे, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड उसकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो 0 नहीं पुट कर सकते, r माइनस 0, ये इसकी हमारे पास डोमेन आ गई है। तो अब इसी तरह जो है यहाँ पे हमारे पास इसको t की वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन हमारे पास लेट्स सपोज y है। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं, तो फिर हम इसका जो है ग्राफ स्केच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप ये देखेंगे यहाँ पे हमने t की कुछ वैल्यूज ली, तो हमारे पास फंक्शन की कुछ वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ इसका किस तरह बनेगा, जब हमने t की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास t x0 हो गया, ये हमारे पास y x0 हो गया। 1 ली तो 1 बन गई, 1 ली तो इस तरह 1 ही बन जाएगी। अगर 2 लेते हैं तो 0.5 बनता है हमारे पास, 2 अगर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फिर 2 0.5 बनेगा। ठीक है, अगर हम इसके बाद 3 लेते हैं तो 0.33 बनेगी, तो फिर इस तरह से क्रीम इस तरह बन जाएगा। -1 लेते हैं तो 1 बन जाता है, -1 पे हमारे पास 1 बनता है, -2 पे 0.5 बनता है, -2 पे 0.5 बनता है, -3 पे 0.33। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखें जी, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये आप चेक कर सकते हैं, इसका ग्राफ हमने इसकी वैल्यूज पुट की तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह की शेप हमारे पास बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 था। हमने डोमेन भी फाइंड की, सभी क्वेश्चंस की, हमने ग्राफ भी इसके स्केच किए। किसी क्वेश्चन की अगर समझ ना आई हो तो जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिएगा, वो भी आप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हार्ड फॉर्म में सोल्यूशन मिल सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे का भी मैंने लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।